निवासी नीरज मेहता पर उनकी पत्नी दीपाक्षी मेहता ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही वह उन्हें धोखे में रख रहे थे। दीपाक्षी का ये भी कहना है कि नीरज का दीपिका सिरधर से संबंध था और दोनों व्हाट्सएप पर एक दूसरे को पति और पत्नी कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने बताया कि नीरज ने पहले तलाकशुदा होने की बात छुपाई थी और करीब 9 महीने बाद इसका खुलासा किया। हाल ही में दीपाक्षी को पता चला कि नीरज ने प्रियंका धवन से भी शादी कर रखी है और उनसे उनका एक बच्चा भी है। दीपाक्षी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नीरज ने जबरन उनसे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए, लेकिन कोई कानूनी तलाक हुआ ही नहीं है। उन्होंने प्रीतमपुरा पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज करवाई है और कहा है कि नीरज के घर जाने पर परिवार वालों ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। फिलहाल दीपाक्षी पुलिस प्रशासन से अपने वैवाहिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई की लगातार मांग कर रही है। मेरा नाम दीपाक्षी पावा है और मेरे हस्बैंड का नाम नीरज मेहता है और मैं पीतमपुरा से हूँ। मेरे हस्बैंड भी पीतमपुरा में ही रहते हैं और मैं अभी सरस्वती विहार खड़ी हूँ। यहाँ पे इन्होंने शादी कर रखी है किसी और से। मेरी ऑलरेडी 5 साल पहले इससे शादी हुई थी और उससे पहले मैं इसके साथ रिलेशन में जब थी तो ये डाइवोर्सी था जो इसने मुझे 9 मंथ्स नहीं बताया। और मुझे जब ये पता चला तो मैं इसने मुझे इतने स्वीटली कन्विंस किया। मेरे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, फिर भी मैं इसकी बातों में आके मैंने इससे शादी की। और जब मेरी इससे शादी हुई तो इसके पेरेंट्स ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, मुझसे डिमांड की इन्होंने 1 करोड़ रुपए की। मैंने एफआईआर कर रखी है, एफआईआर कर रखी है, आप उसमें देख लेना, उसमें प्रूफ है। और जब मैंने इनको मना किया कि मैं नहीं दे सकती तो इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, मुझे बहुत परेशान किया। मुझे बोलता था कि मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर तू पैसे नहीं ले। मेरी इनसे शादी हुई है ना, प्रूफ है? हाँ प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास पिक्चर्स हैं, सब कुछ है मेरे पास। हाँ ये मेरी गलती थी, मुझे 9 मंथ्स में पता चला तो मेरी गलती थी ये, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी। मुझे पता चला तो फिर मैंने, अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे बट फिर भी हो गई, इससे मुझे कन्विंस किया। इसने दूसरी मेरे साथ जैसे की, उसके बाद मुझे इससे पता चल रहा है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वाइफ थी, मुझे ये भी नहीं पता। बट इसकी जो मेरे पास चैट है उसमें उसने हस्बैंड और उसने वाइफ लिखा हुआ है और सब मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, उनकी केस वगैरह सब चीज़ है मेरे पास। ठीक है, मैंने वो देखकर इस पे केस डाला, 389 का मैंने इस पे केस डाला था और मेरा केस चल ही रहा था कि रिसेंटली मुझे पता चल रहा है कि इसकी खुद की भाभी से ही इसकी शादी हो गई और इसका 1 साल का बच्चा भी है। वो भी अपना एक बच्चा लेकर आई है और इनका भी बच्चा हुआ है। वो लेडी को पता है, इवन वो लेडी की मेरे से बात होती थी। उस लेडी ने मेरे को ये बोला था कि मैंने जब हमारी बात हो रही थी मुझे बोलती ये नीरज तो ऐसा है कि अपने ऑफिस में भी, हाँ तब मेरी वो भाभी थी, इनका मासी, जो इनके मासी का वो थे, इनका खुद का भाई था, वो एक्सपायर हो गया था बहुत पहले। इसके जो मासी हैं उनके बेटा एक्सपायर हो गया था। हाँ बीच में क्या हुआ, जो मैंने लॉयर किया था वो पता नहीं इसने शायद खरीद लिया, क्या होगा, वो मुझे पागल बनाते गए और मुझे कुछ समझ, मैं भी नई हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या है चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और हमारे घर में ये सब चीज़ें होती नहीं है। तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब इसने कर रखा है, तो मैंने लॉयर भी अपना चेंज किया, तब करके टाइम लग गया इस चीज़ को। और कंप्लेन आपने कब दी? कंप्लेन मैंने अभी ये जो मैरिज हो रखी है मुझे रिसेंटली पता चला तो मैंने परसों ही दी है इनकी कंप्लेन। यही पूछा था क्या प्रूफ है आपके पास। हाँ उनकी मैरिज अभी हुई है ना, रिसेंटली हुई है। मुझे कोई था फ्रेंड मेरा तो उसके थ्रू पता चला है। नहीं मुझे जब पता चला मैंने केस फाइल उन पे एफआईआर कर दी ना। इनके फादर थे जिन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। मैंने इन्हें बोला कि मैं यहाँ रहूंगी, क्या चल रहा है, मुझे पता चला कि यहाँ शादी वादी हो गई और बच्चा हो गया है। तो ये बोलते कि नहीं आप बाहर जाइए, जब वो आएगा तब बात कीजिए, आप हो कौन, आप निकलो यहाँ से, ऐसे बोलने लग गए। मेरी शादी को 2020 में हुई थी, डिवोर्स पेपर फाइल ही नहीं हुआ अभी तक। वो मुझे नहीं पता ये क्या है, हिंदू है क्या है, मुझे खुद हिंदू है या मुस्लिम है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बन रहा है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता, ये बिल्कुल इंसान निडर हो चुका है, इसको किसी का डर नहीं। मेरे पेरेंट्स अभी घर पे ही है क्योंकि मेरा ब्रदर अभी 2 मंथ्स पहले ही एक्सपायर हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनके घर रहूँ। ये क्या चल रहा है, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। मेरे फादर ओल्ड हैं, मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए, तो मेरा क्या फ्यूचर है, मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है। मेरी सिस्टर आई है और मेरी मासी आई है,
तो मुझे जब पता नहीं, उस टाइम तो मेरा केस चल ही रहा था ना, बात तो मैंने अभी करी है, मुझे जब पता चलेगा मैं तभी आऊंगी। अभी मेरे को जब पता चला तो मैंने हाथों हाथ मैंने फाइल कर दी। मेरा नाम लक्षिता पावा है, मैं दीपाक्षी पावा की सिस्टर हूँ। इन्होंने मेरी सिस्टर के साथ बहुत गलत किया है। स्टार्टिंग में पहले शादी हुई, पहले तो उसने बताया नहीं, और वो पहले से ही मैरिड था, ठीक है। उसको अपने प्यार में फंसा के उसने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद उसको इतना टॉर्चर करा, इतना मेंटली टॉर्चर करा। उसको बोलते थे कि इतने इतने पैसे लेके आओ, है ना, बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब इनका भी कोई रिलेशन सही था नहीं। सुबह सुबह 4-4 बजे आता था ये लड़का, ठीक है। इनका भी कोई आपस में कोई सही रिलेशन नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, मतलब पैसे वैसे इन्होंने मांगे, तो इन्होंने पैसे वैसे मांगे उससे, ठीक है, तो जो हम नहीं दे पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन डाउरी, क्योंकि ये मनी माइंडेड लोग हैं। पहले जो लड़की थी वो अच्छी खासी जॉब करती थी, उस चक्कर में उस लड़के ने उससे शादी करी। जब उसको पता लगा कि ये जॉब करके पैसे मुझे नहीं दे रही, ठीक है, अरेंज एक्चुअली क्या हुआ था, कोरोना में शादी हुई थी, बट हमने अच्छे से की थी, मतलब मेरी मासी के घर में ही शादी हुई थी, बट अच्छे से सब कुछ अच्छे से हुआ था। मतलब नहीं, एक्चुअली क्या था, अब अगर किसी को आप प्यार में ले लोगे, है ना, तो वो तो फिर मतलब वो वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी, बट वो अब प्यार में मेरी सिस्टर अंधी हो गई। बट क्या कह सकते हैं, आजकल के बच्चों को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना। फैमिली को बाद में पता लगा, तो फैमिली ने बोला चलो ठीक है, अब बच्चा इतना प्यार में है तो क्या कर सकते हैं, शादी करा ही देते हैं। पहले तो उन्होंने बहुत मना करा, मतलब बहुत मना करा, बट इसने इतना फोर्सफुली करके अब ये चाहती है मेरी सिस्टर कि मुझे इसके घर रहना है। अभी इसने ऑलरेडी शादी कर ली और बच्चा करके बैठा है। मेरी बहन की लाइफ तो खराब हो गई। 4 साल उसने क्या किया, कुछ भी ना, वो शादी करके बैठा हुआ है। देखो, कभी भी बंदे का दिमाग ऐसा हो सकता है, ठीक है अब मैं रह सकती हूँ, है ना, उनके घर में। तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं रह सकती हूँ। अभी हमें थोड़े दिन पहले ही पता लगा कि इसने दूसरी शादी करी है। और हम घर आए हैं तो हम अंदर गए, मेरी सिस्टर ने बोला मैं इनके साथ रहूंगी, मेरे को इनके साथ रहना है, ठीक है। और उनका जो फादर इन लॉ है, उन्होंने धक्के मार के हमें घर से निकाल दिया। हमारे पास सारे मेरी बहन के साथ मेंटली टॉर्चर करा है, उसको मेंटली टॉर्चर भी करा है, लड़ाइयाँ भी करते थे, मतलब हाथापाई भी करते थे, और उसको मेंटली इतना टॉर्चर करा है, वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसका भी हमारे पास प्रूफ है। हाँ, उसको पीटा भी था। उसके फादर इन लॉ ने, मतलब उसका फादर इन लॉ हमेशा यही बोलता था कि अगर तू घर से निकलेगी तेरी टांगे तोड़ देंगे, ऐसे करेगी, ये कर देंगे, वो। हाँ, उनके फादर इन लॉ ने भी पीटा है, उसका हस्बैंड भी पीटता था, और उसकी जो मदर इन लॉ थी वो भी बहुत बुरा व्यवहार करती। मेरा नाम पम्मी बत्रा है, मैं आदर्श नगर से हूँ। मैं दीपाक्षी की मासी हूँ। दीपाक्षी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। 2020 में इसकी शादी हुई थी और ये इसकी 3rd मैरिज है। हमें नहीं पता था, ये लड़के की, नीरज मेहता की, हमें आइडिया नहीं था इतना। हमने मैटर ये है कि देखो, पहले तो उसको शादी के चुंगल में फंसा लिया, शादी कर दी। कोरोना टाइम में इसकी शादी हुई, मारपीट हुई, अच्छी वाली मारपीट की, जो मेरी सिस्टर मेरे को बताती। 1 करोड़ का मांगा था इन्होंने कि लेके आओ। इन्होंने बोला इनके मम्मी पापा के पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसने नीरज मेहता को पहले बोल दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहता हमें जरूरत नहीं है। हमें उन्होंने, भैया ने धक्का मारा, इनके फादर इन लॉ ने। ये कोई सेंस थोड़ी ना होती है, आपके घर में कोई आया उसको अंदर तो घुसने दो, एंट्री तो दो। नीरज जी का मैं ये चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आई हूँ। अभी रिसेंटली इसके ब्रदर की डेथ हुई है, पापा हैं वो इसके बीमार रहे। ये तो अब कुछ नहीं मैं कह सकती ना, अब ये तो यही जाने ना, बच्चा भी है। हमें तो 2-3 दिन पहले पता चला कि ये शादीशुदा है।